2.12 मिलियन मुरब्बा मील के रकबे का अहाता करने वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट ज़मीन पे मौजूद सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये ममालिया जानवरों की 430, रेप्टाइल्स की 378, एम्फीबियंस की 400, मछलियों की 3000 और कीड़े मकोड़ों की 25 लाख मुख्तलिफ प्रजातियों का घर है। ये तमाम प्रजातियाँ ही कूल नहीं हैं, इनमें से कुछ तो इंसानों के लिए भी ख़तरनाक हैं। और आज की वीडियो में हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले 8 इंतहाई ख़तरनाक जानवरों के बारे में बात करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 8, बुलेट एंट। बुलेट एंट का डंक इंसानों के लिए किसी भी हशरात की तरफ से सबसे ज़्यादा तकलीफ दे डंक होता है। बुलेट एंट का डंक एक गोली लगने जैसा ज़्यादा दर्दनाक होता है, इसलिए इस जानलेवा चिमटी का नाम बुलेट एंट रखा गया। बुलेट एंट निकारागुआ, बोलाविया और पैराग्वे के निशेबी इलाकों के बरसाती जंगलात में पाई जाती हैं। ये आम तौर पर दरख्तों के नीचे वाले हिस्सों में रहती हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.2 इंच तक लंबी होती हैं। बुलेट एंट दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी चिमटियों में से एक है। बुलेट एंट का डंक शहद की मक्खी के डंक की निस्बत 30 गुना ज़्यादा तकलीफ दे होता है, और जब इसे ख़तरा हो तो ये अपने इस दर्दनाक डंक को सिर्फ अपने दिफा में इस्तेमाल करती है। फिर चाहे सामने कोई बड़ा जानवर हो या इंसान, ये लगातार डंक मारती रहती है। इनके जहर में मफलूज न्यूरोटॉक्सिन्स होता है, जिसे पोनरा टॉक्सिन कहते हैं। ये शदीद दर्द, जलन और सूजन का सबब बनता है। आम तौर पर बुलेट एंट के डंक का दर्द 24 घंटे रहता है। नंबर 7, ब्राज़ीलियन वेंडरिंग स्पाइडर। ब्राज़ीलियन वेंडरिंग स्पाइडर का यूनानी नाम फोन्त्रिया है, जिसका इंग्लिश में मतलब मर्डरर्स है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ब्राज़ीलियन वेंडरिंग स्पाइडर दुनिया की मोहलिक मकड़ी है। ये जाला बनाने की बजाय जंगल की तह पे रहती है। ये इंतहाई जारहाना और मोहलिक मकड़ियाँ जनूबी अमरीका के मुतअद्दिद ममालिक बाशमूल ब्राज़ील, पेरू, एक्वाडोर और वेनेज़ुएला के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ये ब्राज़ील की बहुत से इंसानी आबादी वाली जगहों पे भी पाई जाती हैं। ब्राज़ीलियन वेंडरिंग स्पाइडर सिर्फ रात के वक्त ही खाने की तलाश में निकलती हैं, और दिन के दौरान ये मकानात के कुछ हिस्सों, चट्टानों और गिरे हुए दरख्तों के तन्नों के नीचे छिप जाती हैं। इसी तर्ज अमल की वजह से इंसानों से इनके तसादम के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर एक बार इसे परेशान कर दिया जाए तो ये बार बार काटने की सलाहियत रखती है। अपने दिफा के दौरान अपने जिस्म को पिछली टांगों की मदद से ऊपर उठाने के मुनफरिद स्टाइल की वजह से भी ये काफ़ी मशहूर है। ब्राज़ीलियन वेंडरिंग स्पाइडर के जहर में न्यूरोटॉक्सिन्स शामिल होते हैं, जो कि सूजन, इंतहाई दर्द, सांस की दुश्वारी और धुंधलापन का सबब बनता है। इसके काटने पे फौरी तिब्बी इमदाद ना दी जाए तो ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की मौत वाक़ई हो सकती है। खुशकिस्मती से ब्राज़ीलियन वेंडरिंग स्पाइडर के काटने के लिए एंटी वेनम दस्तयाब है। नंबर 6, साउथ अमेरिकन रेटल स्नेक। ये जहरीले सांपों की प्रजातियों के गिरोह में अमेज़न के सबसे मोहलिक सांपों में से एक है। ये ब्राज़ील, वेनेज़ुएला, घाना और कोलंबिया के अमेज़न के स्वानास और नीम बंजर इलाकों में पाया जाता है। इनकी लंबाई 1.5 मीटर तक होती है, और ये अपनी मखसूस धारियों के सबब जाना जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में साउथ अमेरिकन रेटल स्नेक की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में सिर्फ रंग का फ़र्क ही नज़र आता है। अपनी मखसूस धारियों की वजह से साउथ अमेरिकन रेटल स्नेक खुद को माहौल में छिपा लेता है, लिहाजा इसे ढूंढ पाना मुश्किल होता है, और ये सिर्फ उसी सूरत हमला करते हैं जब इनके साथ कोई छेड़खानी की जाए। साउथ अमेरिकन रेटल स्नेक के जहर में ताकतवर न्यूरोटॉक्सिन्स शामिल होते हैं, लिहाजा इसके काटने के नतीजे में अंधापन, समी मसाइल, फालिज और यहाँ तक कि मौत भी वाक़ई हो सकती है। नंबर 5, रेड बेलीड पिरन्नाज। पिरन्नाज शायद अमेज़न रेन फॉरेस्ट के सबसे ज़्यादा खौफजदा शिकारी हैं। पिरन्नाज के ताकतवर जबड़े और उस तरह की तरह तेज़ दांत होते हैं, और ये आम तौर पे मछलियों, कीड़े मकोड़े, क्रस्टेशंस, एल्गी और बीजों को खाते हैं। रेड बेलीड पिरन्नाज का ग्रुप अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन भूख के दौरान जब कोई इन्हें सताए तो उस वक्त ये ग्रुप की शक्ल में हमला करती हैं। भूखी पिरन्नाज का गिरोह अपनी हदूद में मौजूद किसी भी चीज़ पे हमला कर सकते हैं। रेड बेलीड पिरन्नाज हर वक्त इंसानों की तरफ जारहाना नहीं होती, और इंसानों पर इसके हमले बहुत ही कम होते हैं। ताहम खुश्क मौसम में जब खुराक की कमी होती है तब ये इंसानों पे हमला कर सकती हैं। नंबर 4, इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल दरअसल ईल मछली नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक नाइफ फिश फैमिली से है।
ये अमेज़न के ताज़ा पानी में पाई जाने वाली इंतहाई ख़तरनाक प्रजाति है और इसका नाम इलेक्ट्रिक ईल इसके इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करने की सलाहियत की वजह से रखा गया। इलेक्ट्रिक ईल 6 से 8 फुट लंबी और तकरीबन 20 किलोग्राम वज़न की होती है। इनके जिस्म में खसूसी बरकी अज़ा शामिल होते हैं जिनमें 6000 इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल होती हैं। एक साथ ये इलेक्ट्रोलाइट्स 600 वोल्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा बिजली तैयार कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकारियों के खिलाफ दिफा करने और अपने शिकार जैसा कि मछलियाँ, छोटे ममालिया, एम्फीबियंस और परिंदों को बेहोश करने के लिए अपनी बिजली से खारिज होने वाली सलाहियत इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रिक ईल की तरफ से इंसानों पे हमले बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक ईल की तरफ से आने वाले झटकों के नतीजे में दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है जो कि दिल की खराबी का बायस बन सकती है। नंबर 3, जगुआर। जगुआर्स अमेज़न के सबसे खतरे से दो चार और सबसे ख़तरनाक जानवर है। इनकी लंबाई 43 से 75 इंच और वज़न 135 किलोग्राम तक होता है। जगुआर्स बिल्ली के ख़ानदान के सबसे बड़े मेंबर्स हैं जिन्हें फेल्डी कहते हैं। अगरचे जगुआर और चीते दोनों में एक जैसे रोसेट पैटर्न होते हैं, लेकिन जगुआर चीते से ज़्यादा भारी होते हैं। इसके अलावा टाइगर और लायन समेत किसी भी दूसरी बड़ी बिल्लियों के मुकाबले में जगुआर सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइट करने की सलाहियत रखते हैं। ये इतना ज़ोर का काट सकते हैं कि किसी भी जानवर की चमड़ी या खोपड़ी में छेद कर सकते हैं, और यही चीज़ इसे अमेज़न फॉरेस्ट का ख़तरनाक जानवर बनाती है। जगुआर एक तन्हाई पसंद जानवर है जो सिर्फ मिलन के मौसम में ही इकट्ठे होते हैं। ये आमतौर पे सुबह और शाम के वक्त शिकार करते हैं। जगुआर्स अपने शिकार पे अचानक हमला करते हैं और अपने मजबूत जबड़े और तेज़ दांतों की मदद से बगैर वक्त ज़ाया किए अपने शिकार की खोपड़ी कुचल देते हैं। नंबर 2, ग्रीन एनाकोंडा। 6 से 9 मीटर के दरमियान लंबाई और 250 किलोग्राम तक वज़न ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा गैर जहरीला सांप है। ये अमेज़न में दलदली जगहों, नहरों और नदियों में पाया जाता है। ये बड़ा और गैर जहरीला सांप अपने शिकार को पकड़ने के बाद तब तक कुचलता रहता है जब तक इसकी सांस आना बंद ना हो जाए। इसके बाद ये मुर्दा जानवर को पूरी तरह निगल जाता है। इसकी ग़िज़ा में ज़्यादातर हरन, मगरमच्छ, कछुए और मछलियाँ शामिल हैं। खुशकिस्मती से ग्रीन एनाकोंडा फितरत के मुताबिक आदमखोर नहीं है। अब तक इसके इंसानों पर चंद ही हमले हुए हैं, लेकिन इसके बड़े साइज़ और ताकत ने इन्हें इंसानों के लिए ख़तरनाक बना दिया है। नंबर 1, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, पॉइजन डार्ट फ्रॉग अमेज़न फॉरेस्ट का सबसे ख़तरनाक जानवर है। अमेज़न में ये दलदली जगहों, झीलों, नहरों और नदियों में पाया जाता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं जिनमें गोल्ड, कॉपर, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर शामिल हैं। गोल्ड पॉइजन डार्ट फ्रॉग इस ख़ानदान की सबसे जहरीली प्रजाति है। एक अंदाजे के मुताबिक इनमें 10 आदमियों को मारने के लिए काफ़ी जहर मौजूद होता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग का चमकदार रंग दरअसल इनके मुमकिन शिकारियों के लिए एक वार्निंग है। अगर कोई शिकारी पॉइजन डार्ट फ्रॉग को खाता है तो इनकी जिल्द में पाया जाने वाला इंतहाई ख़तरनाक जहर सूजन, अजलाती फालिज, मतली और यहाँ तक कि मौत का सबब बनता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगलात में पाया जाने वाला एक ख़ास किस्म का सांप लेमाडोफिस एपीफिलस पॉइजन डार्ट फ्रॉग का वाहिद कुदरती शिकारी है जो ख़तरनाक टॉक्सिन से मुतासिर हुए बगैर पॉइजन डार्ट फ्रॉग को खा सकता है। दोस्तों, आई होप कि ये इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।